हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं नितिन सुथार आपको लगातार क्लास 12th की फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स को देते जा रहा हूं। और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका चल रहा था, उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली और कुछ बातें अभी भी पेंडिंग है जो कि अभी कंक्लूज़न की तरफ होगा। तो देखिए, आपने बहुत सारी बातें पढ़ी। इस कोरोना के काल में, इस महामारी के समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई है वो विद्यार्थियों के समक्ष आ गई है कि उनकी पढ़ाई को कैसे जारी रखा जाए। तो उसका सिर्फ एक माध्यम नज़र आता है, उसका सिर्फ एक ही माध्यम नज़र आता है, वो है ऑनलाइन माध्यम। वो है ऑनलाइन माध्यम और उसी ऑनलाइन माध्यम के अंदर हम क्रांति लेकर आए हैं और इस ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देते हुए हमारा ये प्रयास रहता है कि सभी बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई को लगातार पढ़ते रहें ताकि उनके कोई व्यवधान पैदा ना हो। तो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आगे के टॉपिक्स को। फिजिक्स ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज और उसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। अभी हमें जो बात देखनी है वो नया टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ें होती हैं? विद्युत क्षेत्र की वे लाइनें जो स्ट्रेट हो सकती हैं, जो कर्व्ड हो सकती हैं और जिनके ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगे, वो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field intensity at that point। यानी किसी भी ये लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट हो सकती हैं, कर्व्ड हो सकते हैं और उनमें किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो उस टेंजेंट से हमें ये पता चल सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो लिखते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ, एक पथ है, स्ट्रेट और कर्व्ड, स्ट्रेट और कर्व्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट gives the direction of electric field intensity at that point, उस पॉइंट पर। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस भी बोलते हैं। तो इसमें ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई डायग्राम है जिसमें ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और यहाँ अपने इसका पॉइंट B दिया हुआ है। तो इस पर अगर अपने कोई भी टेंजेंट खींचेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताएगा। यानी EQ इधर जो है वो EQ बताएगा और ये वाली क्या बताएगी? EP।
इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पीछे की जो लेक्चर था हमारा उसमें देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और उसने हमें पॉइंट चार्ज के लिए निकाला भी था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब सेकंड जो मैं डायग्राम बताऊंगा इसमें पहले आप लिखोगे AB is an electrostatic line of force. The tangent to the line at any point P gives the direction of electric field intensity EP at P. और सेकंड है some lines of force due to single positive charge. अब ये देखिए सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसी लाइंस होती हैं, इसमें आप लिखोगे some lines of force due to single positive charge, और C में आप लिखोगे some lines of force due to single negative charge. नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी लाइन्स होंगी फोर्स की वो हैं, और ये है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, थर्ड है, और ये डायग्राम जो लास्ट होगा D वो कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा। D डायग्राम हमारा कैसे होगा, वो एक डाइपोल के लिए हम बताएंगे जो कि शोज लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से। प्लस से आउटवर्ड जाएगी और आई के अंदर क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप लिखोगे पॉइंट डी को लगाकर कि इट शोज द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट शोज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स due to equal and opposite charges, equal and opposite charges forming a dipole, forming a dipole। तो ये हुई कुछ छोटी सी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, हिंदी में कहें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज of electric field lines। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले देखो, ये तो कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं और पॉजिटिव चार्ज बॉडी से स्टार्ट होते हैं और किस में मर्ज होती हैं, नेगेटिव चार्ज की बॉडी के अंदर मर्ज हो जाती हैं, जैसे कि आपने अभी डायग्राम देखा था। ठीक है, दूसरी बात है, नो लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज्ड बॉडी, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूसली बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। देखो, उसके अंदर किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता, वो उसके चारों तरफ आवेश होता है, उसके बाहर आउटसाइड होता है। इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं परंतु क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। सेकंड है, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी टेंजेंट, जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, जैसे ये रहा, ये पॉइंट P है, इस पर टेंजेंट अगर खींचा जाएगा तो वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताएगा। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एनी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो तरफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
दो तरफ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दो तरफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल है ये। इसीलिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी टकरा नहीं सकती। क्यों नहीं टकरा सकती? क्योंकि टकराने के बाद उस पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दो अलग अलग डायरेक्शन आ जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर बट वाइल स्टार्टिंग और एंडिंग टू द कंडक्टर देयरफॉर देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये नॉर्मल कुछ बातें हैं, ये आप पढ़ सकते हो। उसी के साथ साथ अनलाइक चार्जेस होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, और लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन देखे गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट टू ए लेटरल प्रेशर ऑन एन अकाउंट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस और पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स से भी वो पास हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये तीन चार बातें ध्यान में रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू डाई इलेक्ट्रिक्स। मेन बातें प्रॉपर्टीज क्या ध्यान रखनी है, एक तो प्लस से कोई भी चार्ज जो है वो अपने फोर्स को आउट करेगा, और माइनस की तरफ वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड एंड टू द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। सेकंड है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है। तीसरा हमने देखा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो इंटरसेक्ट करते ही उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ दो डायरेक्शन के लिए आएगी, और वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और क्या इससे रिलेटेड बातें हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन या बात पढ़ते हैं। किसी भी एरिया से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो सम होगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area of electric field, an area of electric field is called electric flux, और इसको डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। देखो ये कोई भी आपको एरिया दिया हुआ है, ये कोई भी आपको जिस प्रकार से एरिया दिया हुआ है, और इस एरिया में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होगी, जो नंबर होगा, ये डेल्टा एस। आपके पास कोई भी एरिया है, क्या है, डेल्टा एस, और इसमें से क्या कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, जा रही हैं, जितनी भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जब जा रही हैं इनका जो नंबर होगा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है डेल्टा एस, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी भी गुजरेंगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, यानी इसको अगर कहें कि एक पूरे एरिया के छोटे से एरिया डेल्टा एस है, पूरा एरिया अगर एस है तो उसका डेल्टा एस एरिया है जो एक छोटे से एरिया को डिनोट करता है, तो उसमें से निकलने वाली रेखाएं आपके सामने डायग्राम के अंदर हैं। तो हम ये कह सकते हैं हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डिफाइंड एज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डिफाइंड एज, तो क्या होगा, डेल्टा फाई होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू
ई डॉट डेल एस, क्या होगा ई डॉट डेल एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू वो जो एरिया है, तो ये होगा ई डेल एस कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट को अगर हटाएं तो ई डेल एस कॉस थीटा, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कटिंग द एरिया एलिमेंट, ये किसके इक्वल होगा, जितने एरिया एलिमेंट के अंदर जितनी लाइंस जो होंगी वो कट करेंगी, ये उसी पर डिपेंड करेगा कि कितनी लाइंस को वो कट कर रहा है और कितना वो आंसर उसका आ रहा है, कितनी लाइंस उसमें से पास हो रही हैं। टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन गिवन सरफेस, ये तो था छोटे से सरफेस के लिए, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया, तो वो क्या होगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। दोबारा समझिए, किसी भी एरिया एलिमेंट से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाय फाई। अब देखो फाई जो होगा तो उसका फॉर्मूला होगा ई डॉट डेल एस, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं और कितने में से, डेल एस में से, तो ई डॉट डेल एस वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को अगर हम हटाएं तो कोस थीटा लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया निकाला जाए, टोटल एरिया निकाला जाए, तो वो छोटे छोटों को ऐड करना होता है। ऐड करने के लिए समीशन भी कर सकते हो और बेटर ये रहेगा कि आप किसका यूज़ करें, इंटीग्रल का यूज़ करें, इंटीग्रेशन का यूज़ करें, तो इंटीग्रेशन से ये फार्मूला हमारा कैलकुलेट हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट है कि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ फाई, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी एन एम सी माइनस 1, ठीक है। ये तो होगी इसकी यूनिट, या लिख सकते हैं इसको न्यूटन कूलम इनवर्स पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन दिख नहीं रहा है, न्यूटन कूलम इनवर्स पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। सेकंड है इसकी डायमेंशन, इसकी वीमा क्या होगी, तो देखो जिस प्रकार से इसका फॉर्मूला है उसी तरीके से इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1 L3 T माइनस 3, m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसकी डायमेंशन, E की डायमेंशन और उसमें साथ में एरिया की डायमेंशन आ जाएगी। तो E की डायमेंशन थी m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, तो वैसे ही यहाँ पर एक डेल एस आ गया, यानी एरिया एलिमेंट आ गया, तो L की क्यूब हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में टू चार्जेस होते हैं जो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं आपस में। क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं किसी स्मॉल डिस्टेंस से। ये जैसे मान लो आपके पास माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ है प्लस क्यू चार्ज, ये जुड़े होंगे एक स्मॉल डिस्टेंस से। इनके बीच की एक डिस्टेंस होगी 2a, क्या होती है 2a। इनका एक मिड पॉइंट होता है जिसको O लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O लिखते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है। और देखो क्या होगा, टू अलग अलग टाइप के चार्जेस हो गए, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब हो गया दो टाइप के पोल, तो एक तो माइनस का हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एक प्लस का हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक
डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस यानी 2a। इट्स मिड पॉइंट इज कॉल्ड, इट्स मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ओ को सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो -q से +q होती है, इसलिए इसको p से डिनोट करते हैं, माइनस से q की ओर। तो यहाँ कहेंगे एन लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस डिफाइंस डायरेक्शन इन स्पेस। ये जो डायरेक्शन, ये जो लाइन इनको जोड़ रही है आपस में, ये डायरेक्शन इन स्पेस शो करती है कि डायरेक्शन स्पेस में डायरेक्शन क्या होती है, जो p से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्पेस की तरह बता रहा है कि स्पेस में कोई दो चार्जेस हैं, उनके बीच में 2a डिस्टेंस है, तो उनका बिल्कुल मिड वाला पॉइंट जो होगा उसको सेंटर ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। और ये पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनकी वजह से क्या रिपल्शन होता है, क्या इंटेंसिटी होती है, ये अपने आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और द डायरेक्शन फ्रॉम -q टू +q इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन क्या कही जाती है, -q से +q की ओर। और द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। ये बातें आपने देख ली। अब अपने इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, यानी एक्सिस के ऊपर। ये एक्सियल लाइन होगी, x या y या z, वो कैसे ये आप कर सकते हो, मैं आपको x एक्सिस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। और एक हम करेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल भी देखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होता है और इक्वेटोरियल होता क्या है, ये बातें अपने आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो आज आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कैसे उसकी इंटेंसिटी को देखा जाता है, टेंजेंट वगैरह, ये सारी बातें आपने देख ली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी देखा, उसका फॉर्मूला भी देखा, उसकी यूनिट, उसकी जो भी डायमेंशन थी, ये सारी बातें आपने पढ़ी। तो कल हम पढ़ेंगे डाइपोल से रिलेटेड आगे के डेरिवेशन। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।